बोले थे कि बोला वो हमको तब तक नहीं पता था ना, तब तक वो पैसा कौड़ी भेजते रहे कि बाल बच्चा को देखना, बढ़िया से रखना, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं वहाँ। हाँ। तो वो आपको ये मैसेज दिया था कि हम शादी कर लिए हैं? नहीं, ये भैया कपड़ा लावा भुजा पे पड़ा था, हमको 12-15 हज़ार रुपया पड़ा था। शादी जो आपकी थी कोर्ट मैरिज की थी या मंदिर, किसी मंदिर पे की थी? मंदिर में किए थे। मंदिर में। इंजीनियर हैं जी। तो इंजीनियर हैं, तो अब ये छोटा छोटा 3 बच्चा, आपको कब मालूम हुआ कि मेरे पति दूसरी शादी की है? हमको मालूम हुआ 22 तारीख को रात में हुआ, लमसम 10 बजे के लमसम। हाँ हाँ। तो क्या शादी के समय में जिस टाइम आप लोग शादी की उस टाइम में दोनों के परिवार के सहमति से हुआ या बिना सहमति से हुआ? नहीं, मेरे परिवार वाले थे, इनके परिवार वाले नहीं थे। मेरे परिवार वाले होने लगा वहाँ। हाँ, हरियाणा में। हाँ। फिर उसके बाद अटेंडम आप लोग शादी का प्लान बना या उससे पहले आप रिलेशन में उसके साथ रही? जी। दोस्तों, समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आ रहा है जो इस तरीके का हैगा कि सुनने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप यहाँ पे हमारे पास जो महिला को देख रहे हैं और ये 2 छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को दिखाइएगा थोड़ा। ये छोटे छोटे बच्चे को जो आप देख रहे हैं, इनकी कहानी सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबाइएगा। इनका मामला इस तरीके का है कि ये लड़की खगड़िया जिला के किसी एक गाँव की रहने वाली है और ये हरियाणा में किसी एक जगह पे रह रही थी, जो वहाँ पे एक लड़का रह रहा था, जो दोनों में आपस में बात होते होते प्यार होता है, मोहब्बत होता है, फिर दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों अपनी शादी रचाते हैं। शादी वो भी मंदिर में रचाते हैं। उसके बाद ये 3 बच्चा होता है। 3 बच्चा होने के बाद इनके पति अब क्या करते हैं कि 3 बच्चा होने के बाद इनको धोखा दे देते हैं, लात मार देते हैं। उसके बाद वो अपनी दूसरी शादी रचाते हैं। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, यही वो लड़का है जिन्होंने इनके साथ शादी किया। शादी करके 3 बच्चा पैदा किया। पैदा करने के बाद जो हो गया, फिर किसी और महिला के साथ वो शादी किया। उसके बाद अब सारी बातें इस महिला से हम जानते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। वो हमको छोड़ करके दूसरे लड़की से शादी कर लिए हैं। आपसे शादी कब किया था? 2018 में किए थे। जो लड़का शादी किया था उसका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। उसके पिता का क्या नाम है? शंभू सिंह। उसका घर कहाँ है? वासुदेवपुर। थाना उसका कौन सा पड़ता है? कल्याणपुर। कल्याणपुर। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर खगड़िया जिला है। कौन सा थाना क्षेत्र में पड़ता है? थाना मोरका ही पड़ता है। तो आप दोनों के बीच में जो संबंध बना वो कैसे बना? दोनों एक जगह रहते थे। कहाँ रह रही थी? हरियाणा में रह रहे थे। हरियाणा में आप रह रही थी। तो हरियाणा में जो आप रह रही थी, तो दोनों आदमी को कैसे वहाँ से स्टार्टिंग कैसे हुआ? स्टार्टिंग हुआ, वो भी मतलब बगल में थे तो वो भी बात करते थे, हम भी बात करते थे। करते करते बोले कि हम शादी करेंगे, तुमको रखेंगे, क्या करेगी? तो हम भी बोले हाँ करेंगे। उसके बाद शादी किए हम लोग 2018 से, तब तक रहने लगे उन्हीं के साथ जी। 3 बार आए, जब बड़ी वाली लड़की हुई फिर एक बार आए हुए थे। तो दोनों आदमी को गप सप होने लगा वहाँ। हाँ, हरियाणा में। हाँ। फिर उसके बाद अटेंडम आप लोग शादी का प्लान बना या उससे पहले आप रिलेशन में उसके साथ रही? ले रहे थे रिलेशनशिप में। उसके बाद शादी का? जी। कितना दिन तक लमसम रिलेशन में रही? वही 1 आध महीना रहे होंगे। 1 आध महीना। उसके बाद फिर दोनों निर्णय लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। जी। तो शादी करने के लिए वो लड़का एग्री हो गया? हाँ हाँ। तो क्या शादी के समय में जिस टाइम आप लोग शादी की उस टाइम में दोनों के परिवार के सहमति से हुआ या बिना सहमति से हुआ? नहीं, मेरे परिवार वाले थे, इनके परिवार वाले नहीं थे। मेरे परिवार वाले को सारा बात पता था, इनको भी परिवार वाले को सारा बात पता था कि वो शादी कर रहे हैं, पर दोनों पक्ष का कोई नहीं थे, हम दोनों थे। आपकी मम्मी पापा भी नहीं गए थे? नहीं गए। तो आप दोनों शादी करके वहीं हरियाणा में रह रहे थे? जी, हरियाणा में ही। कितना दिन वहाँ शादी करने के बाद रही? वहाँ शादी करने के बाद वहीं तब से रह रहे हैं। शादी करने के बाद कितना दिन तक वहाँ रही? उसके बाद फिर वासुदेवपुर अपने ससुराल आप कितना दिन बाद पहुँची? वो 1.5 साल बाद वहाँ पहुँचे, जब ये लड़की हो गई थी बड़ी वाली। एक बच्चा पैदा हो गया, फिर आप यहाँ वासुदेवपुर समस्तीपुर पहुँची? जी, 2 महीने की थी लड़की। उसके बाद यहाँ पे हम आए हुए थे, तो कल्याणपुर थाना गए, वहाँ से हमको पुलिस वाले रखवा दिए। तो इनकी मम्मी और प्यार से बोल करके बोली कोई नहीं, मेरा लड़का अगर बाहर में रहता है तो वहीं तुम भी रहो, यहाँ पे क्या करेगी? वहाँ पे रहेगी तो बाल बच्चा को खाना भी बना करके देगी। वो अपना बेटा के बारे में बोले, प्रिंस के बारे में, कि यहाँ रहेगी तो यहाँ पे कोई ठीक नहीं है, वहीं पे चले जाओ, खाना पीना भी बनाएगी, वहीं पे रहेगी। तो प्यार से यहाँ से भेजी, हमको साड़ी भी पहनाई, 1500 रुपया दिए। ये कहने का मतलब ये है कि आप जब समस्तीपुर आए वहाँ शादी करने के बाद, तो यहाँ आप ससुराल में रही भी? हाँ रहे। कितना दिन रहे? 2 दिन रहे। मात्र 2 दिन? 2 दिन में आपके साथ कैसा बर्ताव किया गया? बहुत अच्छा किया था, पहली बार सब बहुत अच्छा मानते थे जी। उसके बाद जो है यहाँ से प्यार से हमको भेज दिए फिर उन्हीं के साथ।
और उसके बाद जो है सो फिर से तब ये अथी हुई, छोटी वाली लड़की हुई, तो फिर इधर झगड़ा लड़ाई करने लगे। तो यहाँ पे फिर हम आए हुए थे, तो यहाँ पे रहे लमसम 7 दिन रहे यहाँ पे। 7 दिन में हम एको दिन खाना पीना यहाँ घर पे नहीं खाए, पर फिर समझा बुझा करके मेरा आदमी बोला कि यहाँ रहेगी तो मम्मी नहीं रहने देगी, नहीं तुमको रहने देगी ना हमको रहने देगी, चलो हम बाहर ही तुमको रखेंगे, बाहर में ही हम रहेंगे। उसके बाद फिर गए, तब से यहाँ पे नहीं आए। फिर अभी आए हैं जब ये शादी कर लिए हैं। 5 तारीख को था, 5 तारीख का टिकट था इस महीने का, तो आए हुए थे 6 तारीख को यहाँ मेरे मायके गए। मायके से वहाँ इनको मम्मी को पता चला। शादी करने के बाद ये लड़का कभी आपके मायके गया? जी जी। कितना वहाँ रहा है? 2 बार गए हैं, 1 बार गए हुए हैं, अभी से 2 साल पहले गए हुए हैं। तो आपके यहाँ जब ये लड़का पहुँचा तो आपके माँ और बाप या आपके परिवार के आदमी कैसा इसके साथ बर्ताव किए? बहुत अच्छा किए, जैसे दामाद की इज्जत ससुराल में होती है उस तरीके किए? हाँ, जैसे दामाद रहते हैं वैसे किए। इनको गला में चकती दिए हैं, सोना का चकती दिए हुए हैं ठन्नी भर जी। उसके बाद कोट पैंट दिया है, 8,400 को कोट पैंट दिए हैं, आने लगे हैं। उसके बाद फिर शर्ट पैंट दिए हैं 2,000 का, वो लावा भूंजने में दिया था इनको कोट पैंट। आने लगे तो 2,000 का फिर दिया कपड़ा। लावा भुजा पे पड़ा था हमको 12-15 हज़ार रुपया पड़ा था। शादी जो आपकी थी कोर्ट मैरिज की थी या किसी मंदिर पे की थी? मंदिर में किए थे। मंदिर पे की थी। तो आपको ये 3 बच्चा हुआ जी। 3 बच्चा जो हुआ तो उस बीच में किसी तरीके का आप दोनों के बीच में विवाद भी चल रहा था? नहीं नहीं, वहाँ पे कभी भी नहीं चला। पूरा हाथ पे वहाँ पे रख देते, जो चीज़ एक बार बोल देते थे ना उतना उससे ज़्यादा वो कर देते। तो फिर अभी आप एक बात बोल करके निकली कि उनके मन में छल था। अगर उस तरीके की बात रहती तो वो अपने बच्चे को अच्छी निगाह नहीं देखते, आपको नहीं देखते। वो मम्मी के दबाव में आके किया है। हमको क्या पता था कि अब घर जाने तो यही सब हो रहा है। वहाँ पे थे तो वहाँ पूरा कॉलोनी भर का कोई नहीं कहता था कि इसे कम करता था, कहता था पूरा कॉलोनी में सबसे ज़्यादा। अभी वहाँ घर पे जो है ना AC कौन सा कूलर काम कर रहे थे? ये इंजीनियर हैं। इंजीनियर हैं जी। तो इंजीनियर हैं। तो अब ये छोटा 3 बच्चा, आपको कब मालूम हुआ कि मेरे पति दूसरी शादी किए? हमको मालूम हुआ 22 तारीख को रात में हुआ, लमसम 10 बजे के लमसम हमको पता चला। फेसबुक पे देखे थे, कोई चढ़ाया था, तो उसके बाद देखे हैं। उस समय आप कहाँ थी? उस समय हम हरियाणा में थे। हरियाणा में थी और आपके पति यहाँ थे? जी। तो जब दोनों साथ रहे थे तो फिर ये अकेले किस लिए यहाँ शादी करने के लिए आए थे? नहीं तो? बोले ना 5 तारीख को जो है मेरा टिकट बना हुआ था, 11 तारीख को मेरा भाई को शादी था जी। तो वही 5 से 6 तारीख को मेरे ये मायके गए, मेरे ससुराल गए। उसके बाद वहाँ से जो है इनको मम्मी को कोई बता दिया कि वहाँ ससुराल गया हुआ है। तो यहाँ से ये बार फ़ोन करने लगी कि आओ नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे। तो फिर वो हमको बोले कि रे सुमन हमको जाने दो, नहीं तो मम्मी कुछ कर लेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम बोले ठीक है जाइए, शादी के दिन चल आइएगा। तो फिर यहाँ आए, 7 तारीख को यहाँ पे आए वासुदेवपुर, 3 दिन यहाँ पे रहे। 10 तारीख को फिर मेरे पास गए, तो शादी उदी हो गया। उसके बाद 13 तारीख को बोला वो भी कि हम भी तेरे साथ चल रहे हैं। समस्तीपुर आया ना तो बताया कि ज़मीन वाला जो है ना थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है चचा लोग में, सो वो थोड़ा सा सॉल्व करके 2 दिन में हम आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। यही बात बोल करके वो उतरे। कभी भी वो छल किया नहीं था कि हमको जब से दूसरी महिला से वो शादी किए जी। शादी करने के बाद उस लड़के से, आपके पति से आपको मुलाकात हुआ है? मुलाकात नहीं हुआ है। शादी के बाद उन्होंने पैसा भेजी थे 23 तारीख को वो पैसा भेजे थे हमको। किस लिए? वो बोले थे कि बोला वो हमको तब तक नहीं पता था ना, तब तक वो पैसा कौड़ी भेजते रहे कि बाल बच्चा को देखना, बढ़िया से रखना, हम आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं वहाँ। हाँ। तो वो आपको ये मैसेज दिया था कि हम शादी कर लिए हैं? नहीं, ये मैसेज नहीं दिए थे। जब हम देखे तो उनको बोले तो बोला कोई नहीं। मोबाइल पे आपको बातचीथ हुआ था? हाँ, मोबाइल पे बात। मोबाइल पे आप जो है ना उनसे सवाल की आप तो शादी कर लिए? हाँ, बोले थे तो बोला तुमको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, जितना पहले रखते थे जितना बढ़िया से, उससे भी बढ़िया से तुमको हम रखेंगे। तुम बाहर रहेगी या इसको हम घर पे रखेंगे, यही वो मेरे से बोले। तो अभी आपको ये 3 बच्चा है, अब क्या करिएगा आप? अब क्या करेंगे, हमको न्याय चाहिए। क्या आप कल्याणपुर थाना पे गए थे? क्या गए थे, कल्याणपुर थाना पे गए थे। वहाँ से थाना प्रभारी भी आए हुए थे। जी। कब आए थे? कल आए थे शाम को। तो क्या हुआ? वहाँ आए, वो लोग को समझाए लेकिन वो लोग नहीं माने। क्या बोलते हैं? वो बोलते नहीं इसको घुसने देंगे, फ़ोन मेरा चुरा ली है, दीदी का गला का चेन खोल ली है, मेरे गला में था वो खोल ली है, सब मार झीट में सब छीन छान ली। मारपीट करने के लिए बगल का 4-5 लेडीज थी, ये दोनों माँ बेटी थी। आपके पति थे मौजूद? नहीं थे। नहीं, उनको तो पहले भगा दिए हैं। वो तो उस आपकी सास थी? जी, मेरी सास थी और छोटी वाली ननद थी, आरती नाम है उसका। अब आपके अपने पति पे जब मोबाइल पे फ़ोन कॉल करती हैं तो क्या मोबाइल रिसीव करते हैं? नहीं, वो रिसीव नहीं करते हैं, दूसरा सिम ले रखे, वो सिम बंद रखते हैं वो।
वो सिम बंद कर दिए? हाँ, जो मेरे पास नंबर है उनके फैमिली वाला को सब बात होता है, वहाँ पे गए, वो भी तो बात उनको फिर बताया। आप है ना पुलिस स्टेशन में संपर्क किए? हाँ, फिर यहाँ समस्तीपुर महिला थाना गए हुए हैं, वहाँ पे दिए हैं लिख करके दरखास्त। दे दिए हैं जी। क्या महिला थाना से बोला गया? महिला थाना बोला है नोटिस भेज रहे हैं, फिर देख रहे हैं क्या हो रहा है।